एक बार फिर से सरकार ने ही अप्रोच किया, एक बार फिर से सरकार ने कहा है कि दोबारा आइए, वार्ता के लिए आइए, बात करते हैं। सरकार लगातार संवाद की बात कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था संवाद से हल निकलना चाहिए। लेकिन किसान संवाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन संवाद के बाद क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस आंदोलन को जारी ही रखना चाहती हैं कि संवाद से पहले ही संवाद के बाद क्या निकलेगा उससे इनकार कर दिया जाता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान है कि जब तक सरकार मानेगी नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। अब क्या मंशा सिर्फ इतनी है कि आंदोलन ही जारी रखना है, बात करनी नहीं है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। किसान आंदोलन का 26वां दिन है, रोजाना 11 किसानों की भूख हड़ताल होनी है। तो राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ऐसे ही किसान आंदोलन चलता रहेगा। अब सरकार का ये कहना है कि और कैसे माना जाता है, लगातार वो वार्ता के लिए बुला रही है, संवाद के लिए बुला रही है कि आप आइए, आप बैठिए, आपको किसी भी क्लॉज में, जिस भी क्लॉज में दिक्कत है आप उसके बारे में बताइए। लेकिन राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कहना है राकेश टिकैत का, सुनते हैं। बीच में और आज के बीच के कैसे देखते हैं आप सर? ये हमारा शांतिपूर्ण चलेगा और हमने लंबी तैयारी कर रखी है। लेकिन सरकार अभी भी साफ मना कर रही है कि वो किसानों के जो बिल आई है उसको वापस नहीं लेंगे। कर लेगी और 10 दिन में सुधर जाएगी, 15 में सुधर जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। लाइन पर आना पड़ेगा उसको। तब तक आप आंदोलन करते हैं? हाँ, ऐसे ही शांति से हमारा चलता रहेगा। अच्छा, इस बीच में जिस तरीके से कुछ संगठन सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कल भी देखने में आया कि रामलीला मैदान के अंदर कुछ संगठन ने उस कानून को सपोर्ट किया। हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सीखने जाएंगे। हम किन लोगों से सीखने जाएंगे सर? जो वे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं बिल के, उनसे सीखने जाएंगे कि बिल कैसे फायदेमंद है। आपको क्या लगता है कि वो किसान नहीं है या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं किसान नहीं है। हम उनसे सीखेंगे ना, टेक्नोलॉजी कहाँ पे फसल को बेचते हैं, क्या करते हैं, तो हम सीखेंगे उनसे। तो क्या आपको लगता है कि किसान दो फाड़ हो चुके हैं बीच में कुछ ऐसा? ना, कोई दो फाड़ नहीं। अच्छा, ये बताइए सर, जिस तरीके से कल जो योगेंद्र यादव जी ने भी कहा कि जो हंगर स्ट्राइक में किसान बैठे हैं 11-11, वो बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए? आज से ऊपर बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। वो कब तक बैठेंगे सर? वो तो कंटिन्यू जब तक आंदोलन चलेगा। हर रोज 11 आदमी बैठेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो सरकार ने दोबारा एक प्रपोजल भेजा है, और साथ ही साथ वैभव परमार भी हमारे साथ मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर से। सबसे पहले ब्रह्म, आपसे जान लेते हैं सरकार ने अब क्या अप्रोच किया है, क्या तारीख के लिए क्या है और क्या कुछ कहा है उसमें? ब्रह्म, आवाज आ रही है आपको? ब्रह्म तक आवाज नहीं पहुंची है। वैभव परमार, अगर मैं यही कहूं कि इसी प्रपोजल का और सोल्यूशन होता क्या है कि जब तक सरकार नहीं मान जाती हम हटेंगे नहीं, सरकार कहती और मानना होता क्या है कि हम संवाद की बात कर तो रहे हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा ना। या तो आप सोच करके आए कि सिर्फ आपको बैठना ही है, बात करनी नहीं है। क्या कह रहा है किसान, वो क्यों नहीं बात को मान रहा? जी बिल्कुल सचिन, 26वें दिन, आज 26वां दिन है किसान आंदोलन का, जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर पर। यहाँ पर युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमें बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी सरकार जो है वो लगातार यही कह रही है कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके आप लोग आज भूख हड़ताल पर चले गए हैं, और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। देखो, सरकार बार बार कहती है, सरकार पे हम कहां तक विश्वास करें? सरकार 6 दौर की वार्ता कर चुकी है, एक बार भी सरकार की तरफ से बयानबाजी नहीं आई है कि हम तीनों काले कानूनों को, इन कृषि विधेयकों को वापस ले रहे हैं। ना ही सरकार ने ये कहा है आज तक कि हम किसान आयोग का गठन कर रहे हैं, ना ही आज तक सरकार ने ये कहा है कि हम स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं। वो कुछ कह ही नहीं। किसान सम्मेलन में ये दोहराया। अगर आप ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस ले रही हैं, यही कह दीजिएगा सरकार को कि भैया इसमें जो क्लॉजेस हैं लगभग सारा कानून तो बदल ही दिया कि ये जो 8 से 9 क्लॉजेस नहीं डाल दिए, यही कह दीजिएगा। मतलब नहीं होगा तो फिर सरकार क्यों जबरदस्ती किसानों पर थोप रही है? अभी एक तो गृह मंत्री भी कल कह चुके हैं कि आप हाँ या ना में बात कर रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से संवाद किया जाए आगे आपसे? नहीं, संवाद के बात तो उसी तरीके से होती है ना कि आप सरकार को सुझाव दें, सरकार आपको सुझाव दे, फिर कोई हल निकले। देखो, सरकार के साथ 5 दौर की वार्ता हुई। सरकार को किसान जो है अपना रुख बता चुका है, अपनी तरफ से जो हो सकता था वो उन्हें बता दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अब बस सिर्फ ये कहती है कि आप ये बताइए क्या करना है। अरे आप तो बताइए आप क्या करना है। आपने 8 पेज का जो
किसानों के नाम पत्र भेजा कृषि मंत्री जी ने, उसमें सबसे पहले उसमें ये लिखा कि एमएसपी जारी था, जारी है, जारी रहेगा, जबकि किसान ने ये कभी नहीं कहा कि किसान की एमएसपी बंद हो गया। किसान ये कह रहा है कि आप एमएसपी पर कानून बनाइए, एमएसपी की खरीद पर गारंटी कानून बनाइए। आप आश्वासन दे रही हैं, आपने क्या आश्वासन से ही ये कानून बना दिए हैं? संसद से आपने पारित किया तो वो कानून बना ना, कानून बना है तो आप कानून बनाइए। आप सिर्फ वक्तव्य में क्यों बात कर रहे हो, लिखित में बात करिए ना कानून बना करके। तो आपकी तरफ से संवाद भी तो एक तरीका होना चाहिए ना, कि एक तरीका होगा, उस तरीके से सरकार आपकी बात सुने। हाँ या ना का जो आप एक सरकार जिद पकड़ के बैठे हैं, देखो, सरकार को किसानों ने 5 दौर की वार्ता हुई, बार बार उन्हें बुलाया गया, बार बार किसानों से कहा गया आइए वार्ता के टेबल पर आइए, किसानों ने कहीं मना नहीं किया। उसी वार्ता में तो यस नो आ गया था ना, उसी वार्ता में तो यस नो आ गया था। बात तो यही है ना कि जब तक संवाद नहीं होगा हल निकलेगा कैसे? वरना फिर वो लोग जो सियासी दल हैं जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर कोशिश करते रहेंगे कि ये आंदोलन चलता रहे, नाम जो है वो अन्नदाताओं का रहे, नाम जो है वो किसानों का रहे। दरअसल ये जो नया कानून यानी कि जो ड्राफ्ट रखा गया है जिसमें कहा गया है कि ये नया प्रस्ताव है, उसमें क्या कुछ चेंजेस है ये हम आपको बताते हैं। आज देखिए कुल मिलाकर के जो दिन है वो 25 हो चुके हैं। पहले यह था कि केवल मंडी में उपज की बिक्री होगी, अब यह है कि खरीदार चुनने की स्वतंत्रता है कि अब खरीदार आप चुन सकते हैं। पहले था कि किसानों को कम कीमत मिलेगी, ये किसानों को डर था कि भैया कीमत कम हो जाएगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे। अब यह है कि फसल बेचने के कई विकल्प होंगे, मंडी भी जारी रहेगी, मंडी में बेच लीजिए, बाहर कहीं बेच लीजिए, और ये हर देश में लागू है। और ये किसानों की तरफ से भी पहले मांग रही है कि उन्हें विकल्प चुनने का अधिकार दिया जाए। पहले था कि कारोबारियों का एक अधिकार था, वो जो रेट तय कर दे, जो आड़ती रेट तय कर दे और जो मंडी जमींदार रेट तय कर दे उसी पर बिकता था। अब खुले बाजार में अच्छी कीमत मिल सकती है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ जमींदारों का या आड़तियों का या कमीशन खोरों का विरोध है? दूसरे ये पहले था कि मंडी दलाली और दूसरे शुल्क लगा करते थे, उसके बाद जो है किसान को अपनी फसल का जो असल मूल्य है वो मिल ही नहीं पाता था। अब यह कि आप एग्रीमेंट हो जाएगा पहले से ही, किसमें कोई सेस नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, और आपका एग्रीमेंट है, आपको ये रकम तो मिलने ही मिलने हैं। पहले था बिचौलियों की लंबी कड़ी से गुजरना पड़ता था, उसके बिना कोई खरीदने वाला जो भी है जमींदार वो बात करता नहीं था, उससे खरीदने वाला कोई आड़तिया बात करता नहीं था, तो उन सब से गुजरना पड़ता था, तो औने पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती थी। अब यह कि अब कोई शुल्क या दलाली नहीं देनी होगी, खुद किसान जा करके किसी विंडो पर जा करके अपनी ये फसल है वो खुद बेच सकता है। लेकिन फिर भी ब्रह्म प्रकाश दुबे, कल गृह मंत्री ने हालांकि रुख बताया कि हाँ या ना से बात नहीं चलती। अब दोबारा अगर इस जो चिट्ठी, जो प्रपोजल जो सेक्रेटरी ने भेजा है, उसको दोबारा 39 किसान संगठन अगर मना कर देते हैं तो सरकार के पास क्या है फिर उसका सोल्यूशन? देखिए सचिन, कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जो बीती रात लेटर भेजा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई है 6 दौर की, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। पहला दौर अधिकारियों के साथ हुआ था, उसके बाद के 5 दौर जो है कृषि मंत्री के साथ हुए और बाकी केंद्र सरकार के दूसरे मंत्री रहे हैं, जिसमें कहा गया है किसान नेताओं से फिर से अपील की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से, कि केंद्र सरकार का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव दिया था जिन बिंदुओं पर, उन पर किसान नेता विचार करके आगे की तारीख बताएं जिस पर बैठक कर सकें। एक तरह से सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की तरफ से फिर ये गुजारिश की गई है किसान नेताओं से कि आगे बातचीत की तारीख बताइए ताकि हम विज्ञान भवन में फिर आपके साथ बैठक कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है, किसान नेता जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं दर्शन पाल, उन्होंने जो ईमेल के जरिए जवाब दिया था केंद्र सरकार के प्रस्ताव का, उस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि आपका जो ईमेल है वो बहुत संक्षिप्त है, उससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो आपने जवाब भेजा है वो सारी किसान यूनियन के नेताओं का जवाब है या आपका व्यक्तिगत जवाब है, और जो सरकार का प्रपोजल था, जिन बिंदुओं पर सरकार ने प्रपोजल दिया था, उस पर आपका क्या मत है। तो ये बातचीत भी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस लेटर में कही है जो किसान नेताओं को भेजा है। और फिर से सीधे शब्दों में कहें तो कहा गया है कि आप तारीख बताइए आगे की, यानी अब किसान नेताओं को तय करना है कि बातचीत के लिए वो तारीख तय करें और सरकार के साथ बातचीत करें। जहां तक जो सरकार ने प्रपोजल दिया था, कृषि मंत्रालय ने जो प्रपोजल दिया था किसान नेताओं को, उस पर अभी भी कोई जवाब नहीं मिला है। सिर्फ छोटा सा रिप्लाई ईमेल के जरिए दर्शन पाल सिंह ने भेजा था। जो किसान वर्सेस किसान तो नहीं हो जाएगा, एक तरफ वो किसान है जो कि लगातार बंद करके खड़ा है, सिंघू बॉर्डर बंद है, गाजीपुर बॉर्डर बंद है, यहाँ पर कोर्ट के कहने के बावजूद बंद है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सा ऐसा किसान है जो कि सड़कों पर आ रहा है, जो कि कह रहा है कि वो इस
इस प्रपोजल के पक्ष में है, बातचीत होनी चाहिए या फिर जो हल है वो निकलना चाहिए। ये जो बिल है वो उसे मंजूर है, लेकिन ये कुछ किसान जो है पूरे देश के किसानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे किसान भी है जो हमने देखा है कि सड़कों पर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो 26 दिनों से किसान आंदोलन जारी है और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान बॉर्डर को ही आशियाना बना रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने गाजीपुर बॉर्डर के किसानों की हालात को जानने की कोशिश की। 26 दिन से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठा हुआ है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके वो अपने हक के लिए अड़ा हुआ है। ये इस वक्त गाज़ीपुर के बॉर्डर की तस्वीर देखेंगे। ये ट्रैक्टर और ट्रॉली अब किसानों के अपने सपने का एक घर बन गया है। ठंड से बचने के लिए रज़ाई, सोने के लिए गद्दे और खाने पीने के लिए बाकायदा गैस चूल्हा और मोबाइल और लाइट के लिए चार्ज करने के लिए बाकायदा इलेक्ट्रिक स्विच और पॉइंट भी है जहां से अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, तो बल्ब जलाकर रोशनी करते हैं और यहीं पे सारे लोग सोते हैं। करीब 14-15 लोग पंजाब के गुरदासपुर से एक ही यहाँ पे डटे हुए हैं, अपने इंसाफ के, अपने हक के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इन्वर्टर लेके आए हैं जिसको चार्ज करने के बाद बिजली जलाई जाती है, मोबाइल चार्ज किया जाता है और इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए अपने साथ लाए हुए ट्रैक्टर को स्टार्ट कर उससे इन्वर्टर को चार्ज किया जाता है। यहाँ पर रह रहे हैं, लिहाजा गंदगी ना हो इसका भी खास ध्यान रखा गया है। एक छोटा सा डस्टबिन यहाँ पर बनाया है जो भरने के बाद इसे मेन डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तमाम चीज़ें किसान अपने साथ लेके आए हैं क्योंकि अब उनके ट्रैक्टर ट्रॉली ही उनका घर बन चुका है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.